ओम शांति। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी सुनाना चाहूँगी, जिस कहानी से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। आज देखते हैं कि संसार में हम बहुत सारे रिश्ते नाते निभाते हैं, बहुत रिश्ते नाते के संबंध में रहते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता सदा कायम नहीं होता, जल्दी छूट जाता है। लेकिन रियल में जो हमारे असली रिश्ते हैं उसे तो हम आज पहचानते ही नहीं हैं। वास्तव में कहा जाता है कि आत्मा इस शरीर के अंदर पार्ट बजा रही है और पार्ट बजाते बजाते कितने संबंध संपर्क में आती रहती है, बीच में पार्ट बजाती है, लेकिन कई रिश्ते छूट जाते हैं और कई कायम रहते हैं। तो इस पर मैं एक सुंदर कहानी सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के 3 मित्र थे और तीनों ही बहुत ही आज्ञाकारी, वफादार, सच्चे मित्र जिसे कहते हैं कि एक जो पहला दोस्त था वो 24 घंटे उसके साथ रहता था, खाना पीना, उठना बैठना सोना। उस दोस्त के बिना वो कुछ भी कार्य नहीं करता था। और जो दूसरा दोस्त था वो भी काफ़ी स्नेही था, वो भी 24 घंटे उसके साथ रहता था। और जो तीसरा दोस्त था वो बीच बीच में मिलता था, कभी आता था जाता था, लेकिन जब भी घर में आता था, चाय पे पानी है या नाश्ता है, भोजन है या सारे कार्य उससे पूछ के करना। तो तीनों में ही काफ़ी स्नेह था, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। तो समय परिवर्तन हुआ, समय बीतता गया और अचानक ऐसा समय आया कि जो पहला व्यक्ति था उस पर एक विकट परिस्थिति आ गई और ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे जेल जाना पड़ा। जब जेल जाना पड़ा तो जेल में चाहे कोई मुकदमा है या कोई परिस्थिति है, तभी दोस्तों की याद आती है और तभी रिश्ते नाते देखे जाते हैं। तो जब जेल हुई, उनको सज़ा होनी थी, तो जज साहब ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी आपको मौका दिया जाए, आप चाहो तो आप किसी की भी मदद ले सकते हो, गवाही ले सकते हो, तो आप किसी को भी बुला सकते हो, तो मैं आपको 2-3 दिन का टाइम देता हूँ। तो जज साहब ने उस व्यक्ति को टाइम दिया और रिहा किया, तो उसे अपने गवाह ढूंढने के लिए। तो उसके मन में पहले से ही खुशी थी और सोचने लगा, हाँ मेरे तो गवाह है, क्योंकि जो मेरे 3 में दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी गवाही ज़रूर देंगे। तो वो सबसे पहले दोस्त के पास आता है और उससे अपना सारा समाचार सुनाता कि ऐसे ऐसे मुझे जेल की सज़ा हुई है और आज मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उस पहले व्यक्ति ने उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई जी मुझे माफ़ करना कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, कहने लगा कि क्यों नहीं मदद कर सकते। कहने लगा कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए उसे बड़ी दुख फील हुआ और वो कहने लगा कि देखो आज कैसा ज़माना, कहाँ 24 घंटे ये व्यक्ति मेरे साथ रहता था और आज जब दुख पड़ा, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसने मुझे इनकार कर दिया। तो मायूस हो गया और मायूस होकर के चलने लगा। तो मन में संकल्प आया कि एक दोस्त और है मेरा, जो मैं उसके पास जाऊं और उससे मदद मांगूं। तो फिर वो अपनी ये बात लेके दूसरे दोस्त के पास गया। तो दूसरे दोस्त के पास जाकर के सारा समाचार सुनाया। तो दूसरे दोस्त ने भी मना किया और कहने लगा कि भाई सब माफ़ करना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। तो जैसे उसने भी मना कर दिया तो उस व्यक्ति को बड़ा ही दुख फील हुआ और इतना दुख फील हुआ तो वो गम में डूब गया और सोचने लगा कि कहाँ एक ज़माना ऐसा था कि ये दोस्त मेरे बिना नहीं रहते थे और 24 घंटे मेरे साथ खाते पीते थे, और आज जब दुख की बात आई तो इन्होंने मेरे से किनारा कर दिया। तो वो ऐसे उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और रास्ते से वो चलने लगा। जब रास्ते से जा रहा था, जाते जाते देखा कि तीसरा दोस्त सामने से आ रहा है और उसने देखा कि उसके मन में संकल्प आया कि क्या मैं इससे भी अपनी बात करूं। तो झट मन ने जवाब दिया कि नहीं, जब 2 दोस्तों ने तेरी मदद नहीं करी तो तीसरा मदद क्या करेगा। तो उसके मन में जैसे ही आया तो उसने दूसरे को देखते हुए और अपना रास्ता काट दिया, दूसरे रास्ते चलने लगा। लेकिन जैसे तीसरे दोस्त की नज़र उस पर पड़ी तो उसके मन में आया, क्या बात है, आज ये मेरा दोस्त भाई दूर से जब मिलता था हाय हेलो करता था, गले लगाता था, और आज मेरे से नज़रें चुरा के जा रहा है। तो वो दौड़ा दौड़ा जाता और दौड़ के उसका हाथ पकड़े कहता है कि भाई क्या बात हुई कि आज तू
नमस्ते राम राम करना भी भूल गया है, क्या बात हुई? उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही ऐसे कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, कि मुझे बताओ कि आपके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप शायद बहुत बड़ी दुविधा में हो। तो उसने 2-3 बार कहने से ही जवाब दिया कि ऐसे ऐसे मुझ पर एक मुकदमा हुआ है और आज मुझे गवाही की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जिससे मदद मांगी उसने मेरी मदद नहीं करी, इनकार कर दिया। क्या तू मेरी मदद करेगा? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। तो इसलिए तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो इसी तरह से आज ये संसारिक रिश्ते, शारीरिक रिश्ते तो आज हमारे मित्र संबंधी, हमारे दोस्त हैं जो हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन वास्तव में जो आत्मा यहाँ बैठी हुई है, उस आत्मा के रियल 3 दोस्त कौन हैं? क्या हम उसे जान सकते हैं? क्या हमें उसका मालूम है कि आत्मा के 3 दोस्त कौन हैं? तो इसलिए सबसे पहले इस आत्मा का दोस्त ये हमारा शरीर है, जो 24 घंटे आत्मा शरीर के साथ रहती है। खाना पीना, बाहर मार्केट में जाना, बाहर देश विदेश में सैर करना, घूमना, तो आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती और न शरीर आत्मा के बिना रह सकती है। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि जब देह त्यागने का समय आता है तो आत्मा शरीर से कहती है कि चल मेरे साथ। तो शरीर जवाब दे देता है कि जलकर राख तो हो जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आत्मा का पहला जो दोस्त 24 घंटे शरीर साथ में रहता है तो वो झट से इनकार कर देता है। अब देखते हैं कि इस आत्मा का दूसरा मित्र कौन सा है, जिसने कहा कि मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं अदालत के दरवाजे पर नहीं जा सकता। तो हमारी आत्मा का जो दूसरा दोस्त है, हमारे माता पिता, सगे संबंधी, जब हम देह का त्याग करते हैं तो इस शरीर को कंधे पर उठा करके लेके जाते हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए शमशान घाट पहुँचते और संस्कार करके वापस घर लौट आते हैं। लेकिन कभी भी धर्मराजपुरी में माता पिता नहीं जाते, हमारी गवाही नहीं देते हैं। तो इसी तरह से ये दोस्त, माता पिता, ये सगे संबंधी, ये भी छूट जाते हैं। और जो तीसरा दोस्त हमारा था, जिसने हमें कहा था कि हाँ मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो वो तीसरा दोस्त हमारा कौन है? तो वो तीसरा दोस्त है हमारे कर्म। वास्तव में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद ना धन दौलत, ना रिश्ते नाते, ना सगे संबंधी हमारे साथ जाते हैं, लेकिन इंसान के किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे वो बुरे कर्म हैं। तो वास्तव में हमारे जो कर्म हैं, हमारा हिसाब किताब धर्मराजपुरी में चुकतू होता है और वही हमें बता दिया जाता है कि आपने अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए। तो वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और वही हमारा हिसाब किताब चुकतू करते हैं। तो इसलिए इस कहानी का सार स्पष्ट यही है कि इंसान जब तक इस संसार में रहता है तो अपने कर्मों पर ध्यान जरूर दे। कभी भी हमें ऐसे कर्म नहीं करने जिससे कि हमारा चार्ट भी खराब हो और जिससे हमारे कर्म बिगड़ जाए। तो इस कर्मों को सुधारने के लिए हमें कर्मों पर बहुत गहरा ध्यान देना पड़ेगा और हमें अपने कर्मों का सुधार करना है। और कर्मों की फिलोसफी भगवान हमें समय प्रति समय मुरली के द्वारा बताते ही रहते हैं कि बच्चे कर्म कैसे करने हैं। कर्म ऐसे करने हैं जो हमारा भाग्य उज्जवल हो जाए, जो हमारा भाग्य सुनहरा बन जाए और जो जाते समय भगवान और धर्मराज भी हमें सलामी दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।